एक समय की बात है, कबूतरों का एक दल आसमान में भोजन की तलाश में उड़ता हुआ जा रहा था। गलती से वो दल भटक कर ऐसे प्रदेश के ऊपर उड़ रहा था जहाँ भयंकर अकाल पड़ा था। कबूतरों का सरदार चिंतित था। कबूतरों के शरीर की शक्ति समाप्त होती जा रही थी। शीघ्र ही कुछ दाना मिलना जरूरी था। दल का युवा कबूतर सबसे नीचे उड़ रहा था। भोजन नजर आने पर उसे ही बाकी दल को सूचित करना था। बहुत समय उड़ने के बाद वो कहीं सूखाग्रस्त क्षेत्र से बाहर आया। नीचे हरियाली नजर आने लगी तो भोजन मिलने की उम्मीद बनी। युवा कबूतर और नीचे उड़ान भरते हुए चलने लगा। तभी उसे नीचे खेत में बहुत सारा अन्न बिखरा नजर आया। चाचा, नीचे एक खेत में बहुत सारा दाना बिखरा पड़ा है, हम सबका पेट भर जाएगा। सरदार ने सूचना पाते ही कबूतर को नीचे उतरकर खेत में बिखरा दाना चुनने का आदेश दिया। सारा दल नीचे उतरा और दाना चुनने लगा। वास्तव में वो दाना पक्षी पकड़ने वाले एक बहेलिये ने बिखेर रखा था। ऊपर पेड़ पर तना था उसका जाल। जैसे ही कबूतर दल में दाना चुगने लगा, जाल उन पर आ गिरा। सारे कबूतर फंस गए। कबूतरों के सरदार ने माथा पीटा। ओह, ये तो हमें फंसाने के लिए फैलाया जाल था। भूख ने मेरी अकल पर पर्दा डाल दिया। मुझे सोचना चाहिए था कि इतना अन्न बिखरा होने पर भी कोई मतलब है। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। एक कबूतर रोने लगा, हम सब मारे जाएंगे। बाकी कबूतर तो हिम्मत हार बैठे थे, पर सरदार गहरी सोच में डूबा था। यकायक उसने कहा, सुनो, जाल मजबूत है, ये ठीक है, इस पे इतनी भी शक्ति नहीं है कि एकता की शक्ति को हरा सके। हम अपनी सारी शक्तियों को जोड़ें तो मौत के मुंह में जाने से बच सकते हैं। युवा कबूतर फड़फड़ाया, चाचा साफ साफ बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? जाल ने तो हमें तोड़ रखा है, शक्ति कैसे जोड़ें? सरदार बोला, तुम सब जोश से जाल को पकड़ो पकड़ो और फिर जब फुर कहूँ तो जोर लगाकर उड़ना। सबने ऐसा ही किया। तभी जाल बिछाने वाले बहेलिया आता नजर आया। जाल में कबूतरों को फंसा देखकर उसकी आंखें चमक गईं। हाथ में पकड़ा डंडा उसने मजबूती से पकड़ा और जाल की ओर दौड़ा। बहेलिया जाल से कुछ ही दूर था कि कबूतरों का सरदार बोला, फुर्र। सारे कबूतर एक साथ जोर लगाकर उड़ गए और जाल हवा में ऊपर उठा और कबूतर जाल को लेकर ही उड़ने लगे। कबूतरों का जाल सहित उड़ते देख कर बहेलिया अवाक रह गया। कुछ संभालना तो जाल के पीछे दौड़ने लगा। कबूतर सरदार ने बहेलियों को नीचे जाल के पीछे दौड़ता पाया तो इसका इरादा समझ गया। सरदार भी जानता था कि अधिक देर तक कबूतर दल के लिए जाल सहित उड़ते रहना संभव नहीं होगा, पर सरदार के पास इसके उपाय था। निकट ही उसकी पहाड़ी पर बिल बनाकर उसका एक चूहा मित्र रहता। सरदार ने कबूतर को तेजी से उस पहाड़ी की ओर उड़ने का आदेश दिया। पहाड़ी पर पहुंचते ही सरदार का संकेत पाकर जाल समेत कबूतर चूहे के बिल के निकट गए। सरदार ने मित्र चूहे को आवाज दी। सरदार के संक्षेप में चूहे को सारी घटना बताई। जाल काटकर उन्हें आज़ाद कराने के लिए कहा। कुछ ही देर में चूहे ने वो जाल काट दिया। सरदार ने अपने मित्र चूहे को धन्यवाद दिया और सारा कबूतर दल आकाश की ओर आज़ादी से उड़ान भरने लगा। सीख, एकजुट होकर बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना किया जा सकता है।